एक टैक्सी ड्राइवर एक महिला मुसाफिर को गोवा से लेकर बेंगलुरु के लिए निकलता है। कुछ ही घंटों में वह सफ़र कर रहा था, तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर का उस टैक्सी ड्राइवर के पास फ़ोन पहुंच जाता है। वह बताता है कि मैं केलगुंड पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर परेश नायक बोल रहा हूं। वह इंस्पेक्टर जो होता है उस टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि हमारी बात इस टैक्सी ड्राइवर से बात हो रही है, तो कहता है हाँ मैं यहीं बोल रहा हूँ। तो वह उस टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम्हारे टैक्सी में कोई महिला बैठी है? तो टैक्सी ड्राइवर कहता है हाँ एक महिला बैठी हुई है। तो कहता है कि तुम्हारे पास इस वक्त कहाँ हो? तो वह बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वह बताता है कि तुम वहाँ पर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो वहाँ पर तुम जल्दी से चले जाओ और जो मैं कह रहा हूँ वैसे जाकर वहाँ पर कह देना। जैसा उस पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया था वैसे ही वह ड्राइवर करता है, उनकी बातों को फॉलो करता है। वह जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर वह अपना टैक्सी लेकर चला जाता है और टैक्सी खड़ा करके टैक्सी से बाहर निकलकर वह वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी पहुँच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम आखिर क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? जो महिला मुसाफिर होती है वह भी नहीं समझ पाती कि आखिर टैक्सी ड्राइवर क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। तब वह टैक्सी ड्राइवर कहता है साहब, जो मेरे टैक्सी के अंदर महिला मुसाफिर बैठी हुई है, आपको उस महिला की चेकिंग करनी है, उसके सामान की चेकिंग करनी है। उस ड्राइवर की बात सुनने के बाद तुरंत पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। वह उस महिला की तलाशी लेती है और साथ ही उसके जो बैग होता है उसका भी तलाशी लेने लगती है। बैग का जैसे ही चैन खुलता है वह पुलिस वाले पाते हैं कि उस बैग में एक लगभग 4 साल के बच्चे की लाश पड़ी होती है। जैसे ही ड्राइवर उस बैग के अंदर वह लाश देखता है, वह सोचता है कि मैं 300-350 किलोमीटर से इस बैग में इस लाश को लेकर चल रहा हूँ। वह यह सोचकर तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी उसी टैक्सी ड्राइवर की है, उसी कातिल महिला की होती है जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी होती है। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ यह सच्ची घटना है। गोवा का एक होटल लगता है सोल बयान ग्रांड। यह घटना उसी होटल की है। बात कर रहा हूँ 9 जनवरी 2024 की सुबह 9 बजे। उसी होटल का एक कर्मचारी जब कमरा नंबर 404 में साफ़ सफाई करने के लिए जाता है तो वहाँ देखता है कि उस कमरे के एक कोने में कुछ ब्लड गिरा हुआ है। वह देखता है तो जो बेड होता है, बेड के नीचे फर्श पर भी काफ़ी ब्लड गिरा होता है। वह जो सफाई कर्मी होता है वह सामान जो साफ़ सफाई कर रहा था वहीं छोड़कर भागा उस होटल का जो मैनेजर होता है वहाँ पर चला जाता है और उनसे कहता है कि साहब, जो रात को कमरा नंबर 404 खाली हुआ था उस कमरे के फर्श पर काफ़ी ब्लड गिरा हुआ है। उस होटल का जो मैनेजर होता है इस बात को गंभीरता से लेते हुए वह गोवा के 112 नंबर पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि साहब, रात को एक महिला कमरा खाली करके गई है और उसके कमरे में कुछ ब्लड के निशान पड़े हुए हैं। महज 5 मिनट बीत जाने के बाद ही गोवा की 112 नंबर पुलिस उस होटल पर पहुंच जाती है। जब वहां के मैनेजर से बात करती है तो वह मैनेजर बताता है कि सर, 6 जनवरी 2024 को एक महिला बेंगलुरु से गोवा हवाई जहाज़ से आई थी तो उसके साथ एक 4 साल का छोटा बच्चा भी था और 8 जनवरी को वह रात को 11 बजे वापस वह बेंगलुरु चली गई। लेकिन जब वह आई थी तो वह हवाई जहाज़ से आई थी, लेकिन गई थी तो रात को टैक्सी से भी गई थी, लेकिन उसके साथ वो बच्चा नहीं होता है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी पूरी जांच की तो जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसकी बुकिंग उस होटल के कर्मचारियों ने ही की होती है, इसलिए उसकी ऑटो का नंबर और उसका नंबर और उस महिला का नंबर, सारी जानकारी उस होटल में पुलिस वालों को मिल जाती है। वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं वह तुरंत ही जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसे फ़ोन करके पूछते हैं कि
तुम इस वक्त कहाँ हो। तो वह टैक्सी ड्राइवर लगभग 11 घंटों का सफ़र करके कर्नाटक पहुंच गया होता है। वह कहता है कि सर मैं इस समय कर्नाटक में हूँ। तो वह कहता है कि क्या तुम्हारे पास वह महिला बैठी है, तुम्हारे टैक्सी में बैठी हुई है। तो वह कहता है हाँ, वह महिला अभी भी हमारे टैक्सी में है। तो वह जो इंस्पेक्टर होते हैं वह कहते हैं कि हमारी बात उस महिला से कराओ। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर उस महिला को फ़ोन देता है तो जो इंस्पेक्टर होते हैं उस महिला से पूछते हैं कि तुमने अचानक यह कमरा क्यों छोड़ा। तो वह महिला कहती है सर मुझे एक इमरजेंसी काम आ गया जिससे मुझे यह होटल का कमरा छोड़ना पड़ा। फिर जो इंस्पेक्टर होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कमरे में कुछ खून के निशान मिले हैं, तुम बता सकती हो कि यह खून के धब्बे कैसे हैं। तो वह महिला बताती है कि साहब मुझे पीरियड आ रही थी, उस समय ब्लड गिर रहा था, शायद उसी का निशान होगा। क्योंकि महिलाओं को पीरियड से आने के वक्त ब्लड आना स्वाभाविक बात है, इसलिए इंस्पेक्टर उसकी बात मानकर फ़ोन कट कर देते हैं, फ़ोन रख देते हैं। जब इंस्पेक्टर फ़ोन रख देते हैं तो जो उस होटल का कर्मचारी होता है वह कहता है कि साहब आपको इस महिला से बात करना चाहिए, इससे पूछना चाहिए, क्योंकि जब यह होटल पर आई थी तो इसके साथ एक 4 साल का छोटा बच्चा था, मगर जब यह वापस अपने घर गई बेंगलुरु तो इसके साथ वह बच्चा नहीं होता है। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर साहब फिर से उस महिला को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि तुम जब यहाँ पर आई थी तो तुम्हारे साथ एक बच्चा था, मगर तुम जब वापस गई तो तुम्हारे साथ वह बच्चा नहीं था, आखिर वह बच्चा कहाँ गया। तो वह महिला बताती कि साहब वह बच्चा मेरे एक दोस्त के पास मैं छोड़कर चली आई हूँ। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम उस जगह का, उस दोस्त का पता बता सकती हो। तो वह महिला अपने दोस्त का पता इंस्पेक्टर साहब को बता देती है। जब उस जगह का पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि उस महिला का उस नाम से कोई दोस्त था ही नहीं। इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। वह इस मामले को और भी गंभीरता से लेते हुए वह कुछ ही समय बाद फिर टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो वह बताता है कि कर्नाटक का एक ज़िला है चित्रदुर्ग, वहीं पर है। तो वह इंस्पेक्टर होते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा तुम्हें वहाँ पर जाकर इस महिला की तलाशी करानी है, इस महिला की जांच करानी है। वहाँ पर जाने के बाद जो टैक्सी ड्राइवर होता है वहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन मंगला एक जगह होती है, वहीं पर पुलिस स्टेशन होता है। वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के बाद वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वह महिला सो रही होती है तो उसे इस बात का पता नहीं होता है कि वह पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। वहाँ से पुलिस आती है तो उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा जाता है कि आखिर तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो वह कहता है कि सर जो यह महिला बैठी हुई है टैक्सी के अंदर, इसकी आपको तलाशी करनी है और इसकी चेकिंग करनी है। जब पुलिस वाले टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर उस महिला की चेकिंग करते हैं, तलाशी लेते हैं, तो उस महिला के बैग में वाकई में एक 4 साल के बच्चे की लाश पड़ी होती है। दरअसल अगर हम इस महिला की बात करें तो यह महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली होती है। यह संस्कृत में ग्रेजुएट भी होती है और काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं। वह एक कंपनी की CEO भी होती हैं जिसकी उम्र 39 साल होती है। दरअसल यह महिला जो होती है जिसका नाम सूचना सेठ होता है, यह एक सफल उद्योगपति होती है। इसकी बातें सुनने के लिए बड़े बड़े लोग इसके पास आते रहते थे। जब इस महिला के बैग में लाश मिल जाती है तो पुलिस इस महिला की पीछे की कहानी जानने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ था कि यह महिला अपने ही सगे बेटे को मारकर इस तरह बैग में लेकर घूम रही होती है। दरअसल सूचना सेठ पश्चिम बंगाल की रहने वाली होती हैं, पर इन्हें एक जो केरल होता है, केरल का एक व्यापारी होता है जिसका नाम होता है वेंकट रमन, उससे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों सन 2010 में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कई सालों बाद यानी 2019 में एक बच्चा होता है और दोनों व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं। इस दोनों पति पत्नी व्यापारी उद्योगपति होने के कारण अपने अपने काम में काफ़ी व्यस्त होते हैं, जिससे इन दोनों में काफ़ी दूरियां धीरे धीरे काफ़ी दूरियां बनती चली जाती हैं। इन दोनों पति पत्नी में इतनी ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है कि तलाक की बारी आ जाती। दोनों लोग कोर्ट में तलाक लेने के लिए जाते हैं।
और दोनों का तलाक हो जाता है। लेकिन जो कोर्ट होता है वह कहता है कि ये जो बच्चा है वह अपनी माँ के पास रहेगा, लेकिन महीने में 4 दिन, चाहे कोई भी दिन हो, और उसके पिता जो हैं वह महीने में 4 दिन अपने बच्चे से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। कोर्ट के इस बयान से वो जो उसका पति होता है वेंकट रमन, उससे कोई ऐतराज़ नहीं होता है। लेकिन जो महिला होती है वह अपने बच्चे को लेकर घर चली जाती है। वेंकट रमन महीने के 4 दिन अपने बच्चे से मुलाकात करता था। 4 दिन यानी रविवार को, हर एक रविवार को अपने बच्चे से मिलता था, मुलाकात करता था, उसके साथ काफ़ी वक्त बिताता था। लेकिन जो महिला होती है इसे यह बात अच्छा नहीं लगता था कि उसके बच्चे के साथ उसका तलाकशुदा पति उसके बच्चे से मिल रहा है। वह एक दिन यानी कि 6 जनवरी 2024 को एक प्लान बनाती है। वह हवाई जहाज़ के माध्यम से गोवा चली जाती है। गोवा घूमने के लिए एक होटल बुक करती है, उस होटल में अपना सामान रख लेती है। वह 2-3 दिन लगभग गोवा रहती है, घूमती है। तो अचानक 8 जनवरी को वह महिला रात को 11 बजे वापस अपने घर बेंगलुरु जाने के लिए टैक्सी बुक करने के लिए कर्मचारियों को कहने लगती है। तो जो कर्मचारी होते हैं कहते हैं कि मैडम आज बहुत रात हो चुकी है, आप कल चले जाइए। तो जो मैडम होती हैं, वह महिला होती हैं, वह कहती है कि नहीं, मुझे कोई इमरजेंसी काम है, मुझे आज ही बेंगलुरु के लिए निकलना होगा। अगले दिन जब वह कर्मचारी उस होटल का सफाई करने जाता है तो वहाँ पर खून के धब्बे देखकर वह पुलिस को सूचना देता है, जिससे वह महिला कर्नाटक में जाकर गिरफ्तार हो जाती है। जब इस बात का खुलासा होता है तो कोई सब सुनकर हैरान हो जाता है कि कोई भी महिला अपने पति से दूर होने के लिए अपने ही बच्चे की इस कदर बलि चढ़ा सकती है।